हेडिंग डाल लीजिएगा फैक्टर्स। समझो पहले बेटा, देखो ध्यान से, जैसे हम फैक्टर्स की बात करते हैं, इधर देख लो, ठीक है। जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे मान कोई नंबर लिया हमने, मान लो 4 लिया, छोटा सा नंबर लिया 4। 4 का मीनिंग क्या है सर, यहाँ पे 4 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो फैक्टर्स क्या होंगे समझना पहले। जैसे ऐसे नंबर्स जो इस 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करें, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। जैसे 4 को किससे डिवाइड कर सकते हो, 1 से, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से कर सकते हो। कितने फैक्टर्स हुए, 3, 1 2 3, तो यानी कितने फैक्टर, 3। ठीक है, एक दूसरा नंबर लेते हैं, लेट सपोज हमने नंबर लिया 15, दूसरा नंबर लिया 15। 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे सर, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 15 से। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, 4। और एक नंबर लेते हैं, सपोज थोड़ा बड़ा नंबर लिया, लेट सपोज हमने नंबर लिया 3030। नंबर कितना है, 3030। 30 को किस किस से डिवाइड कर सकते हो, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से। कितने फैक्टर्स हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 फैक्टर्स हो गए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में, या जो हमारा हेडिंग है फैक्टर्स, इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो समझते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले यही पूछेगा कि सर किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, किसी भी नंबर के, ठीक है, किसी भी फैक्टर्स के कितने, आपके किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, पहला क्वेश्चन। यानी पहला क्वेश्चन पूछेगा फैक्टर्स में नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरा, ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर्स हैं सर, 3 फैक्टर्स हैं, इन तीनों में से कुछ ऑड है और कुछ इवन है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। जैसे यहाँ पे कोई इवन फैक्टर है क्या, सारे के सारे फैक्टर्स क्या है, ऑड है, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 15 ऑड है, सभी के सभी क्या है, ऑड फैक्टर्स। तो क्या ऑड इवन फैक्टर है, नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 0, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 4। अच्छा, यहां देखो इस क्वेश्चन में, इसमें कितने ऑड फैक्टर्स हैं, ऑड फैक्टर्स सर 1 एक ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 15 ऑड है, कितने ऑड है, 4। टोटल हमारे पास 8 फैक्टर्स है, 8 में से 4 क्या है, ऑड है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा और क्या पूछता है वो सुनो। सर पूछेगा आपसे इन सभी का सम बताओ, जैसे 4 है, 4 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 4, इसका सम करो, सम कितना आएगा, 7 आएगा। सर सम ऑफ फैक्टर्स पूछेगा, सर 7 आएगा सम, यहाँ पे सम कितना आएगा, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 15 24। तो यहाँ पे सम कितना आएगा, 24। अच्छा, इसमें सम कितना आएगा, 1 + 2 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 6 17, 17 + 10 27, 27 + 15। आप ऐड करते हुए चलोगे तो सम आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपसे सम ऑफ फैक्टर्स पूछता है। इसके अलावा जो पांचवा और लास्ट क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो पूछता है आपसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या पूछता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये समझो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5। ये पांचों टॉपिक हम 1 बाय 1 समझेंगे एक एक करके। बट अब जैसे ये नंबर है 30, अब बोलूं सर इसके प्रोडक्ट बताओ, 1 4 के क्या प्रोडक्ट होगा, 1 × 2 × 4, 1 × 2 × 4 8, 1 × 2 × 4 8। इसके फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करो सर, 1 × 3 × 5 × 15, 5 3 जा 15, 15 × 15 225। तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 225। तो अब मैं बोलू इसके प्रोडक्ट निकालो, सर करो प्रोडक्ट, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हमें ये सारी चीजें दूसरे मेथड से सीखनी है, शॉर्टकट मेथड से। किससे, शॉर्टकट मेथड। कैसे सीखेंगे वो देखो ध्यान से। एक दूसरा नंबर लेता हूं, मैं मेथड सिखाऊंगा, दूसरा नंबर लेता हूं। लेट सपोज आई हैव टेकन अनदर नंबर 6, मैंने 6 लिया, कितना, 6। 6 को देखो, जब सर 6 को करोगे तो 6 को हम क्या क्या कर सकते हैं सर, 1 हो सकता है इसका फैक्टर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 होता है। टोटल कितने फैक्टर्स है, 4। टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 4। तो पहला क्वेश्चन में ही सीखते हैं सर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। सर इतना आसान तो है, इसके में और क्या सीखना है, नंबर लो ना। सर 60 लिया, 60 के फैक्टर्स देखो सर, 1 होगा इसका फैक्टर, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये वो नंबर्स होते हैं फैक्टर्स, उन नंबर्स को कहते हैं जो
गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे, गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। सर 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड होगा, इनसे डिवाइड होगा क्या? 7 से डिवाइड होगा? नहीं। 8 से? नहीं। बट 10 से तो होगा ना, 12 से भी होगा, 15 से भी होगा, 20 से भी होगा, 30 से भी होगा और 60 से होगा। ये सारे वो नंबर्स हैं जो 60 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। कितने फैक्टर्स हुए? काउंट करो, कितने फैक्टर्स हुए? 12 फैक्टर्स हुए। मतलब 12 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 60 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें से मेरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि इसमें से ऑड फैक्टर्स कितने हैं? सर ऑड कौन कौन है? सर 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। 4 ऑड फैक्टर हो गए, तो टोटल 12 है जिसमें से 4 ऑड है, तो इवन कितने बचेंगे? 8। अच्छा सर एक और नंबर बताओ मेरे को, अगर लगता है कि ये भी आसान है, इसके बताओ मेरे को, इसके निकालो। इसके निकालने जाओगे सर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे चलते चले जाओगे। कहां तक चलना होगा? 600 तक। पॉसिबल है सारे नंबर को चेक करना? नहीं। तो इसके लिए हमें एक दूसरा अप्रोच देखना पड़ेगा। सर छोटे नंबर होंगे तो हम निकाल लेंगे, सर बड़ा नंबर आएगा तो कैसे करना है? जैसे 60 है, ठीक है, तो जो मैं कंसेप्ट दूंगा वो पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, उसी को अप्लाई करेंगे किस पे? 60 के लिए और इससे बड़े नंबर के लिए। पहले सीखते हैं। 6 है, करना क्या आपको समझना, जैसे हमारे पास नंबर कितना है? 6। यहां से सीखो सर, जो भी नंबर होगा सबसे पहले काम क्या है? उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालना। क्या निकालना? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? सर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे और किसी से नहीं होंगे। जैसे प्राइम नंबर्स क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। इस तरह से नंबर जो चलेंगे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, वो सारे नंबर जो खुद से डिवाइड होंगे उन नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर्स या हिंदी में अभाज्य संख्या है। तो ये सारे नंबर्स हमें चूज करने होंगे। 6 है, 6 को अगर डिवाइड करें, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3। तो हमें किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में लिखना है कि वो प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे। किसके फॉर्म में? प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में। इसको निकालने का तरीका, सर ये चीज आपने सीखी होगी, इस तरह से बॉक्स बनाना क्लास 8th 9th में। 2 है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो 3, 3 से डिवाइड करो 1, तो ये जो आगे का बचता है ये 2 इंटू 3 हमारा क्या है? प्राइम फैक्टर है। कोई दूसरा नंबर लोगे, जैसे 15 लिखा, 15 को किससे करोगे? सर पहले 1 से करोगे, सॉरी 2 से दिया जाएगा, 3 से करोगे तो 5 टाइम्स आएगा, फिर 5 से करोगे तो 1, तो 3 इंटू 5 हो गया। ऐसे अगर 60 के लिए लिखोगे तो 60 के लिए क्या होगा? सर 2 से करोगे 30, फिर 2 से करोगे तो 15, फिर 3 से करोगे तो 5, फिर 5 से करोगे तो 1। क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स है किसके? 60 के। हमें जो आंसर निकालेंगे, जो शॉर्टकट वगैरह हम सीखेंगे, वो इन फैक्टर्स की हेल्प से सीखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सभी को कि जब भी हमें कोई नंबर होगा सबसे पहले उसके क्या लिखने हैं? प्राइम फैक्टर। जैसे 6 के लिए मैंने स्टार्ट करता हूं, 6 के लिए क्या है? 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 को समझो, सर ये 2 है ये 3 है, तो 2 के लिए कितने फैक्टर्स होंगे? सर 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। मतलब सर 2 के कितने फैक्टर होंगे? अच्छा ये बताओ, 2 के कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे। 2 के कितने फैक्टर होंगे? सर एक 1 होगा और एक 2 होगा। ऐसे 3 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं मैक्सिमम? किसी भी प्राइम नंबर के मैक्सिमम कितने फैक्टर हो सकते हैं? 2। एक 1 होगा और वो नंबर खुद होगा, ठीक है। सर इसका 1 है और इसका 2 है, ऐसे 3 के लिए इसका 1 होगा और एक 3 होगा। यानी जब मैं 2 इंटू 3 लिख रहा हूं, मतलब इसका मल्टीप्लाई जब इनके साथ करूंगा तो क्या होगा? सर इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा तो 1 मिलेगा, इस 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3 मिलेगा, जब इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 2 मिलेगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूंगा तो कितना मिलेगा? 6। टोटल कितने फैक्टर्स मिलेंगे? 4। इस 1 का मल्टीप्लाई जब इससे 1 किया तब 1 आया, इस 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3 आया, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 आया, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आया? 6। हमें फैक्टर्स नहीं निकालना है, मतलब फैक्टर्स कौन कौन से वो नहीं निकालना है, कितने फैक्टर्स है वो काउंटिंग निकालनी है। क्लियर? तो देखो ध्यान से, सर यहाँ पे 2 फैक्टर है, यहाँ पे 2 फैक्टर है। सर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करूंगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। 6 के कितने फैक्टर आते हैं? 6 तो आते हैं सर। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। कितने फैक्टर्स हैं? 4। क्या मेरे को ये निकालने के लिए, 6 निकालने के लिए, 4 निकालने के लिए, क्या कहीं पर भी यहाँ पे मेरे को
फैक्टर्स सोचना पड़ा, हमने काउंट कर लिए 1 2 3 6, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास कितना आ गया 4। कितना आ गया 4। अब ये करना कैसे वो सीखो। सर कोई भी नंबर होगा, जैसे हमने एक दूसरा नंबर लेता हूँ, लेट सपोज हमने नंबर लिखा 30, 30 के फैक्टर्स कितने थे, 30 के कितने फैक्टर्स थे, अभी काउंट किए थे हमने 8 थे। 30 के फैक्टर्स कितने थे 8, कौन कौन से सर, 1 2 3 5 6 10 15 और 30, टोटल 8 है। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फैक्टर्स हो गए हमारे पास टोटल। कितने फैक्टर्स 8। अब इन 8 फैक्टर्स में से ध्यान से देखना, ये 8 फैक्टर्स हैं सर, 4 ये हैं 4 ये, टोटल 8 फैक्टर्स हैं। अब मेरे को ये ऐसे नहीं निकालना है, मेरे को फॉर्मूले से निकालना है, जो अभी मैंने बताने की कोशिश किया। सर 30 को ना प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो, किस फॉर्मेट में, प्राइम फैक्टर। तो एक तो तरीका ये सर, 30 को आप लिखोगे प्राइम के फॉर्म में, सबसे पहले 2 से करोगे 15, फिर 3 से करोगे 5, और फिर 5 से करोगे नीचे 1, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5। ध्यान से देखना सर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 आ गई पावर 2 की पावर 1, मतलब यहाँ पे 2 एक फैक्टर है, एक 3 एक फैक्टर, एक 5 एक फैक्टर है। तो 2 की पावर 1 जो लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। सर 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 1 मतलब 2, तो 2 के कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, कौन कौन सा सर, 1 होगा 2 होगा। 3 के कितने फैक्टर्स होंगे सर, 1 होगा 3 होगा। ऐसे 5 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 होगा और 5 होगा। भाई 5 जो 5 की पावर 1 है, मतलब उसका मतलब क्या 5, तो 5 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो, एक 1 से कर सकते हो और एक 5 से। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हुए 5 के सर, 2 फैक्टर ये हुए, 3 के भी 2 फैक्टर हुए, इसके भी 2, तो सर 2 और 2 और 2 तो 6 होते हैं, हमारा तो आंसर 8 है। क्या करना है सर, 2 फैक्टर्स ये हैं, 2 फैक्टर ये हैं, 2 फैक्टर ये हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2 इंटू 2 4, 4 टू जा 8, तो यही तो 8 फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक और नंबर लेता हूं, जैसे 60 था, ध्यान सुना 60 60, 60 के लिए क्या लिखोगे सर, 60 के लिए हम लिखेंगे, लेट सपोज 60 के लिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, 60 के लिए आप लिखोगे कितना सर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, सोच के देखो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब निकाल के देखोगे 60 के फैक्टर्स, आप ऐसे लिखोगे, 2 से करोगे कितना आएगा 30, फिर 2 से करोगे 15, फिर 3 से करोगे तो 5, और फिर 5 से करोगे तो 1, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। तो ये मेरे क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं, इसको हम और शॉर्ट में लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1। यही से आंसर आने वाला है, जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। तो सर ये हमारे पास नंबर आ गया, 60 की पावर कैसे लिखोगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अच्छा 5 की पावर 1 है जो, इसके कितने फैक्टर्स होंगे सर, 2 फैक्टर्स होंगे सर, एक 1 आएगा एक 5 आएगा। 3 के कितने फैक्टर होंगे सर, 1 आएगा 3 आएगा, 2 फैक्टर्स होंगे। ये 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 4 के कितने फैक्टर्स होंगे, 3 होंगे, कौन कौन से सर, 1 होगा 2 होगा और 4 होगा, ये 3 फैक्टर्स होंगे, मतलब यहाँ पे 1 होगा 2 होगा और 4 होगा। यहाँ कितने फैक्टर 3 सर, यहाँ 3 फैक्टर्स है, यहाँ पे 2 फैक्टर्स, यहाँ पे 2 फैक्टर्स। 3 इंटू 2 इंटू 2 करो कितना आता है 12 आता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था वहां कितने फैक्टर्स थे 60 के, 12 फैक्टर्स थे। हमने कैसे निकाला इस चीज को समझना बस लास्ट है। सर 3 इंटू 2 इंटू 2 कहां से लिखा, इसको देखो सर, जो पावर है ना इसको गौर करो, जब पावर 1 है तो 2 फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं 2। जब पावर 1 है तो कितने फैक्टर्स हैं 2। जब पावर 2 है तो फैक्टर्स कितने हैं 3। मतलब जितनी पावर होगी उसमें एक एक ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा। क्या करना है, जो पावर्स आएगी सबसे पहले किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखोगे, उन नंबर्स की जो पावर्स होंगी उन पावर में 1 1 ऐड करना है और आपस में पावर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, इसको कॉपी करना है, चलो अगले क्वेश्चन से करना। जैसे मैं क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे मैंने ये लिया 75, और मैं करके दिखा रहा हूं, कॉपी करना है इसको। 75 है, सबसे पहले इसको लिखना है। सर 75 को कैसे लिखोगे, सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कितनी टाइम्स 25 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से जाएगा 1 टाइम। कितना आया 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब यू कैन राइट 3 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 2, तो इसको लिखोगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। पावर कितनी है सर, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। तो जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स से आप फिलहाल मैं बोल रहा हूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसकी बात कर रहा हूं
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्या करना है सर, जो पावर आएगी प्राइम फैक्टर्स की उस पावर में वन वन ऐड करो, वन में वन ऐड करो क्या आएगा 2, और इस 2 में वन ऐड करो क्या आएगा 3, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। तो टोटल फैक्टर्स क्या है 6। कौन कौन से होंगे 6 में लिख के दिखा रहा हूं सर, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा, 25 होगा और 75 होगा। क्या इनके अलावा और कोई नंबर है, देख लो चेक करके। अगर इन 6 के अलावा कोई नंबर, ये आपको 6 नहीं निकालना है, ये नहीं निकालना, आपको सिर्फ ये बताना है कितने होंगे। उसके लिए तरीका क्या है, सिर्फ उस नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो, पावर्स में वन ऐड करो। यहाँ 1 पावर है तो 1 ऐड किया, यहाँ 2 पावर है तो यहाँ पे 2 में 1 ऐड किया, पावर में 1 1 ऐड करना है और सिंपली आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया 6। कॉपी करो इसको। कुछ डाउट है, सेम ही तो है, वो समझाने के लिए मैंने उसको एक्सपेंड किया था। हमें कुछ नहीं करना सर, यहाँ पे जैसे 3 की पावर 1 है ना, तो 1 में कितना ऐड किया, तो पीछे वाले क्वेश्चन में ये था देखो, यहाँ पे क्या था सर 2 है तो 2 में कितना ऐड किया 1, तो 3 आया। ये 3 कहां से आया सर, यही तो पावर है सर। 2 में 1 क्यों ऐड करें, बिकॉज 2 की पावर 2 के 3 फैक्टर्स आते हैं, 1 2 और 4। तो ये जो 1 ऐड कर रहे हैं, जो 3 आ रहा है वो क्यों आ रहा है सर, इस 1 की वजह से। ऐसे यहाँ पे पावर 1 है तो 3 के कितने फैक्टर्स होंगे 2 होंगे, तो 2 कहां से आया सर, पावर में 1 ऐड कर दिया 2 आया। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया 12, 12 ही तो था फैक्टर 60 का। करो इसको कॉपी। एक क्वेश्चन का निकालो आप, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, सिर्फ अभी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, ऑड इवन बताऊंगा। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर है आपके पास पहला 120, सेकेंड है आपके पास 240 एंड तीसरा है 144। ये 3 नंबर है, इन तीनों के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। बाकी जो ऑनलाइन है वो कमेंट करेंगे। चेक करते हैं अभी वन बाय वन। बाकी ये जो टॉपिक है आपका, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम होगा, हर जगह पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फटाफट कॉपी कीजिए। हाँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इसको। हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो ध्यान से, हो गया पहला, देखो ध्यान से 120 फटाफट हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है समझना। पहला है 120 सर, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। अब प्राइम फैक्टर्स शॉर्टकट करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो पहले तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, 120 को अगर बॉक्स बना के करोगे तो 2 से करोगे 60, 2 से करोगे 30, अगेन 2 से करोगे कितना आएगा 15, 15 को 3 से करोगे 5 और 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा। मतलब क्या आ गया सर 120 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं सर। इसी चीज को मैं ऐसे ना लिखे, मैं ऐसे चाह रहा हूं सर 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, दिमाग में जो भी नंबर आए उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इनको ब्रेक करते रहना है जब तक कि वो प्राइम फैक्टर्स में ना कन्वर्ट। अब जैसे 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर, 5 प्राइम, 4 इज नॉट अ प्राइम, तो 4 को और ब्रेक करो। 4 को लिख सकते हैं कितना 2 इंटू 2, बाकी लिख लो 3 इंटू 2 इंटू 5। कितना आ गया सर, 3 कितनी बार है 3 3 बार, तो 3 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर, एक सेकेंड, 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। जो ये चीज है यही तो मैंने यहां लिखी है। वो चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप ऐसे सोच के निकालो, मैं ज्यादातर इस चीज को प्रेफर करता हूं। ठीक, अब सुनो ध्यान से। सर पावर कितनी है सर 3, यहाँ 1 और यहाँ पे 1,
तो अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूंगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे सर? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे सर? 3 में एक ऐड करो कितना आएगा? 3 + 1 4 मल्टीप्लाई 1 + 1 2 1 + 1 2, तो कितना आ गया? 4 × 2 × 2 दैट इज 16। तो आपके इस वाले क्वेश्चन के लिए टोटल फैक्टर्स कितना आ गए? 16। ऐसे ही आपको 240 के लिए निकालना है और ऐसे 144 के लिए। 240 के लिए देखो कितना आ रहा है, हाँ 20, और 144 के लिए कितना? 15। सभी का आ रहा है? निकालो हिमांक, ठीक है, कॉपी करो इसको। एक 240 और 144, इसका देखो 240 और 144, सेकेंड है हमारे पास 240 और एक है 144। पहले 240 का देखते हैं, इसको शॉर्ट में लिखोगे, इसको लिख सकते हैं 24 × 10। 240 को 24 × 10 लिख सकते हैं सर। इस 24 को लिख सकते हैं 8 × 3, और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 2 × 5। इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, और ये 2 की पावर 1 और ये 5 की पावर 1। तो टोटल 5 2 कितने हो गए? 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। जो पावर है इसमें एक एक ऐड करो हर एक में। 4 में 1 ऐड करोगे 5, 1 में 1 ऐड करोगे 2, और इस 1 में 1 ऐड करोगे 2, कितना हो गया? 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20। तो ये जो 20 ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या सिंपली नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये क्लियर हुआ? अब जैसे 144 है, थर्ड वाला क्वेश्चन था, उसको और देखते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड है 144। सर 144 को 12 × 12 लिख सकते हैं। 12 × 12 144 होता है ना। मैंने आपको बोल रखा है 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद करने के लिए। अगर याद होंगे तो 144 आपको तुरंत दिमाग में आएगा। 1 से लेके 25 के बीच में क्या 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो अभी ये 12 × 12 लिखा, 12 को ब्रेक कर सकते हो ना 4 × 3, और इस 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, भाई 4 × 12। इस 4 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 2। इस 4 को लिखोगे 2 की पावर 2, तो कितना हो गया? 2 की पावर 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, पावर क्या आएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे। 4 में 1 ऐड करोगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 में 1 ऐड करोगे 3, 5 × 3 = 15। जो ये भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो जो और क्वेश्चंस पूछेंगे ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इन्हीं नंबर्स का हम आगे करेंगे। तो ये चीजें कुछ याद रखना। क्लियर है? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स की। किसकी? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो ध्यान से, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं 6060। इसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। 60 के कितने फैक्टर्स बताए थे? 12। कौन कौन से थे सर? 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 30 और 60, ये 12 फैक्टर्स थे ना। इसमें से मेरे को ऑड वाले निकालने हैं। ऑड वाले कितने? 4 हैं। वो दिख रहे हैं मेरे को। कब दिख रहे हैं सर? जब मैंने इसको कंप्लीटली लिखा है तब। मेरे को ये लिखने नहीं है पूरे फैक्टर्स, मेरे को डायरेक्टली निकालना है फॉर्मूले से। क्या करना है? 60 के प्राइम फैक्टर्स लिखो। 60 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये मेरे प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब मेरे को अगर ऑड फैक्टर्स चाहिए तो ऑड बनाने के लिए क्या नहीं होना चाहिए? अगर कोई नंबर ऑड होना है तो उसमें 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे को अगर ऑड फैक्टर चाहिए तो 2 उसमें अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो आंख बंद करके जो नंबर आपका ऑड इवन बना रहा होगा उसको हटा दो। क्या हटा दो? 2। जितने भी फैक्टर्स होंगे चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो, उसमें जो 2 वाला फैक्टर है उसको हटा दो, भूल जाओ कि वो है ही नहीं। इसको हाथ रखो, गायब कर दो, हाथ रखो और इसको गायब कर दो, ये है ही नहीं मान लो। क्योंकि मेरे को ऑड फैक्टर चाहिए तो 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 को हटा लो, बाकी जो बचा है उसका देख लो। सर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? जो बचे हुए पावर्स हैं उनमें एक एक ऐड करो, मल्टीप्लाई करो। यहाँ कितनी पावर है? 1, यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, कितना आ गया? 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। तो टोटल हमारे पास कितने थे? 4 ही तो थे।
मैं ऑड चाहिए, ऑड में 2 नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे पास 2 की पावर कितना बन रहा था 2, तो इस टर्म को हटा दो, जो बचे हुए हैं उनकी पावर्स में एक एक ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ऑड पता लगे तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स सर टोटल 12 है, टोटल 12 है, ऑड 4 है, तो 12 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा 8। टोटल हमारे 12 है, 4 ऑड है, तो इवन कितने बचेंगे 8। ये समझ में आ गया। 3 पार्ट हो चुके हैं। बट मैं एक चीज और बता रहा हूँ सर, जैसे मैंने पहले टोटल निकाला फिर ऑड निकाला, अगर क्वेश्चन में ही पूछे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो डायरेक्टली मेरे को इवन निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर टोटल डायरेक्टली इवन निकालना सीखते हैं। क्योंकि डायरेक्टली मेरे को जैसे कहीं पे इवन पूछा तो इस मेथड से तो समझ में आ गया कि पहले टोटल निकालो, उसमें से ऑड वाले माइनस कर दो तो इवन मिल जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि ना मेरे को टोटल निकालना पड़े ना ऑड निकालना पड़े, डायरेक्टली मैं इवन पे आ जाऊं, वो सीखना है। ठीक है, देखो ध्यान से, आगे बढ़ो, हो गया कॉपी। देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास ये नंबर है 60, 60 के लिए मैं ही निकालता हूं फिर से। सर 60 है, 60 को हमने कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5, 5 की पावर 1। इसमें क्या कर रहे थे सर, पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे थे। सर मेरे को क्या चाहिए सर, 2 की पावर 2 में जो 3 लिखते हैं ना 2 + 1, इसका मीनिंग क्या है सर, 3 फैक्टर ना, पावर में 2 + 1 किया तो ये टोटल 3 फैक्टर। ये 3 फैक्टर कौन से होते हैं सर, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 के फैक्टर 1, 2 और 4, यही तो 3 फैक्टर हुए। ऐसे ही 3 की पावर 1 है तो इसका मतलब 3, 3 में 2 फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन से, 1, 3। मेरे को इवन चाहिए, तो इवन का मतलब है एटलीस्ट उसमें 2 कितनी बार होना चाहिए, कम से कम एक बार होना जरूरी है। किसी भी नंबर को अगर इवन बनना है तो 2 कम से कम एक बार होना जरूरी है। तो इवन फैक्टर्स हम कितने लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं ना, 2 के पावर, भाई 2 क्या एक इवन नंबर है, तो 2 के 3 फैक्टर्स आते हैं, 1, 2 और 4। जब मैं 1 का मल्टीप्लाई बाकी नंबर के साथ करूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है, ऑड या इवन। इस 1 का मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूंगा या इससे करूंगा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। अच्छा, 1 का मल्टीप्लाई ना करके 2 से मल्टीप्लाई करूं या 4 से करूं तो मेरे को हमेशा क्या मिलने वाला है, इवन। जब भी किसी नंबर का 2 या 2 से 2 के मल्टीपल का मल्टीप्लाई करो तो हमेशा इवन मिलेगा। तो यानी कि जब मेरे को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर मेरे को इवन चाहिए तो 1 से नहीं, कम से कम 2 की पावर कितनी होनी चाहिए, एक बार। 2 की पावर कितनी होनी चाहिए, एक बार। सर 2 की पावर 1 होनी चाहिए कम से कम, मतलब यहाँ पे जो हम +1 कर रहे हैं, 1 कौन से को लेके आते हैं, इस 1 को ना। यहाँ पे भी 3 + 1, जो 1 + 1 लिखते हैं, यहाँ पे भी ये 1 वाला जो टर्म होता है 1, 3, इसी 1 की वजह से तो +1 करते हैं। तो सर मेरे को अगर इवन चाहिए तो 2 कम से कम एक बार चाहिए, तो मतलब ये वाला फैक्टर नहीं चाहिए, मतलब 2 + 1 में ये वाला फैक्टर नहीं चाहिए। तो हमें क्या करेंगे सर, जैसे 60 को लिखा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो हमें क्या करना है सर, इवन फैक्टर्स के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनना। इवन फैक्टर्स की काउंटिंग निकालनी है तो आपको लिखना होगा क्या सर, जो 2 है उसकी पावर को ऐड नहीं करना है। एक दिमाग में रखना, इवन के लिए कम से कम 2 की पावर 1 चाहिए ना, तो यहाँ पे जो 2 की पावर 1 प्लस करते हैं, 1 किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ 2 की पावर 0 के लिए। तो वहां से तो इस टर्म को हमें नहीं रखना, हमें इवन चाहिए तो 2 चाहिए, तो 2 की पावर में कोई ऐड नहीं करोगे। कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, बाकी जो पावर्स हैं उसमें ऐड कर दो, 1 + 1, 1 + 1 कितना आ गया सर, 2 × 2 × 2 कितना आ गया, 8। 8 ही तो था हमारे पास आंसर। क्लियर है। एक और नंबर लेता हूं, जैसे एक और नंबर लेता हूं मैं, जिसमें मैंने लिखा 144, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मेरे को 3 चीजें चाहिए सर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, अभी हम निकाल चुके थे। टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए मेरे को, ठीक है। मेरे को इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। सर इवन फैक्टर्स कितने होंगे, अभी टोटल निकाले थे कितने आए थे, 15। टोटल निकाले थे कितने आए थे, 15। कैसे निकाला था सर, 144 को लिखा था 12 × 12, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, और इसको भी 4 × 3। तो 4 और 4 का मतलब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 हो गया और 3 की पावर 2। ध्यान से देखना इस चीज को। अब मेरे को जब टोटल फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करना है सर, पावर में एक एक ऐड करना है।
सर यहाँ 4 पावर है तो 4 + 1 5 और 2 + 1 3, तो कितना आ गया 5 × 3 दैट इज 15। मेरे को ऑड चाहिए, ऑड में क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। ऑड के लिए क्या चाहिए, 2 अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो 2 वाले टर्म जो भी दिखाई दे उसको हटा दो, गायब कर दो। हटा दिया, क्या बचा 3 की पावर 2। कितनी पावर है 2, तो 2 में एक ऐड करो 2 की पावर 1, तो कितना आ गया 3। मतलब टोटल 15 फैक्टर्स में से 3 क्या है ऑड। तो इवन कितने होंगे सर 12 होंगे ना, 15 में से 3 घटा दो 12। बट मैं चाह रहा हूं डायरेक्टली निकालना, कैसे सर 2 के और इवन के लिए क्या बताया सर, जो 2 की पावर जो रहेगी उसमें ऐड नहीं करना है। वहां पे 4 पावर है तो 4 रहेगी, बाकी जो है पावर उसमें ऐड कर दो। 2 + 1 कितना आ गया 4 × 3 इज 12। डन। हमारे पहले पार्ट में नंबर ऑफ फैक्टर्स में 3 क्वेश्चन जो बनते हैं बेसिक वाले वो खत्म हो चुके हैं। पहले एक बार कंप्लीट सारे बेसिक करेंगे, फिर अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। कॉपी कर लो इसको। ये क्वेश्चन है इजी कैटेगरी के, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। हेडिंग डाल लीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। डन। जल्दी कॉपी कीजिए बेटा। डन। चलो देखो ध्यान से। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। हेडिंग है चौथा हमारा पॉइंट है नंबर ऑफ फैक्टर्स में ही फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। सर जो फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट निकालना है। एक सिंपल बेसिक चीज से करते हैं, जैसे छोटे नंबर से लेता हूं, बहुत छोटे नंबर से, ध्यान सुनना। मैंने ये लिखा था सबसे पहले क्वेश्चन 15 लिया था, 15 के फैक्टर्स क्या क्या थे सर 1 3 5 और 15। अरे यही 4 फैक्टर्स थे ना। मेरे को क्या चाहिए सर, मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, मतलब मेरे को चाहिए 1 × 3 × 5 × 15। कितना आएगा, निकाला था हमने 225, पहली स्लाइड पे यही था। मल्टीप्लाई किया था कितना आया था 225, करके देखो ना सर। 5 3 = 15, 15 × 15 225, 15 का स्क्वायर 225। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया कितना 225। इसी चीज को दूसरे तरीके से समझो। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, एक सेकेंड, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं सर 1 का मल्टीप्लाई मैं 15 से करूं और इस 3 का मल्टीप्लाई 5 से करूं, कर सकता हूं ना। नंबरों का आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस 1 का मल्टीप्लाई मैं इस 15 से कर रहा हूं, इस 3 का मल्टीप्लाई 5 से कर रहा हूं। सर 1 का मल्टीप्लाई जब मैं 15 से करूंगा तो मिलेगा 15, जब मैं 3 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो भी क्या मिलेगा 15। मतलब जो दो, मतलब मेरा 1 और 15 का मल्टीप्लाई 3 15 का मल्टीप्लाई क्या है 15 आया ना। तो 3 × 5 15, 1 × 5 15, 1 × 15 इज 15। तो 15 कितनी बार आया 2 बार आया। कितनी बार आया 2 बार। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था ना 15 × 15 कितना आया 225। ठीक है, ये क्लियर है। अब मैं एक और नंबर लेता हूं 60। ध्यान से देखना, दूसरा नंबर हमने लिया 60, क्योंकि जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं वो ड्राइव करा के दिखा रहा हूं कि कैसे याद रखना है उस चीज को। जैसे 60 है, 60 के फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। कितने फैक्टर्स हैं 12 है ना। इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा कि छोटा आएगा, हाँ नहीं आ रहा क्या। तो म्यूट कर लेना। हाँ जितना चल रहा है उतना चला लो, एक बार लाइव आ जाओ, सर ने बोला। चलो देखो ध्यान से, हमारे पास क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। मैं लाइव तो हूं, एक सेकंड में शेयर करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो।
आ गया ग्रुप पे, मैंने भेजा। सर ये नंबर से मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से। सर 1 का मल्टीप्लाई मैं अगर 60 से करूंगा क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। अरे 60 मिलेगा एक बार। इस 2 का मल्टीप्लाई मैं 30 से करूंगा क्या मिलेगा? 60। इस 3 का मल्टीप्लाई मैं 20 से करूंगा क्या मिलेगा? 60। ऐसे 4 का मल्टीप्लाई 15 से करूंगा तो 60, और इस 5 का मल्टीप्लाई 12 से करूंगा तो अगेन 60, और 6 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो अगेन 60। मतलब मैं 12 नंबर्स का जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपस में, दो दो के पेयर बना के कर सकता हूं ना। तो मेरे पास कितना मिला है? 60 60 60 60 कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6। मतलब सर 60 का जब प्रोडक्ट लिखोगे कितना आएगा? 60 इंटू 60 इंटू 6 टाइम्स। तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ गया? ध्यान से देखना बेटा, 60 की पावर 6। पिछले क्वेश्चन में कितना आया था? 15 की पावर 2। क्या है ध्यान से देखो सर, 15 हमारा नंबर है तो उसकी पावर में कुछ आंसर आ रहा है। जब मेरा नंबर 60 है तो 60 की पावर में कुछ नंबर आ रहा है। वो नंबर कितना आ रहा है ध्यान से देखना पीछे वाले स्टेप पे। सर यहाँ पे कितना है? सर 4 फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर्स के पेयर कितने बनेंगे? 2। भाई 4 फैक्टर्स उनके जोड़े बनाओगे। सर 1 का और 15 का जोड़ा बनाए 1, 3 और 5 का एक पेयर, तो कितने पेयर बने? 2। 4 फैक्टर्स के कितने पेयर? 2 पेयर। अच्छा अगले क्वेश्चन में कितने पेयर है? सर 12 फैक्टर्स हैं, पेयर कितने बनेंगे? 6। ये क्या नजर आ रहा है? सर यहाँ पे जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे उसका आधा होगा। मतलब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का। क्या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला हो जाएगा? क्या सर? नंबर जो होगा वो उसकी पावर में नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2, ये आंसर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कितने हैं? सर 60 है, नंबर हमारा 60 है, 60 की पावर कितना? 12 बाय 2। टोटल फैक्टर्स 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 12। 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 6। तो 60 की पावर 6, यही तो आंसर आया। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर, इसको करो ट्राई। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो मैं ये बोल रहा हूं, जब क्वेश्चन पूछेगा कोई नंबर है उसके प्रोडक्ट जो भी फैक्टर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट करना है। जैसे 1 से लेके मैंने 60 तक के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, तो मैं इस प्रोडक्ट को कैसे कर सकता हूं? सर 1 का मल्टीप्लाई 60 करूंगा तो 60 आएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई जब 30 से करूंगा तो 60 आएगा। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई जब मैं 20 से करूंगा तो फिर 60 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 15 से करूंगा फिर 60 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 12 से करूंगा 60 आएगा। ऐसे 6 का मल्टीप्लाई 10 से करूँ 60 आएगा। मतलब 12 नंबर का प्रोडक्ट अगर मैं पेयर बाय पेयर बना के कर रहा हूं तो कितने पेयर आ रहे हैं? 6 पेयर आ रहे हैं। और हर एक पेयर का मल्टीप्लाई कितना है? 60। 60 कौन है? सर हमारा नंबर। पिछले क्वेश्चन में भी तो ये हो रहा था, यहां देखो वापस से। सर 1 ये 15 है, इसके पेयर कितने बनेंगे? सर 1 3 5 15 था फैक्टर। 1 का मल्टीप्लाई 15 से किया 15 आया। 3 का मल्टीप्लाई 5 से किया 15 आया। कितने पेयर बने? 2 पेयर। 4 फैक्टर्स 2 पेयर, 4 का 2 कर दिया। आगे वाले में कितना किया है? सर 12 का 6 कर दिया। 12 के कितना है? 6। तो 12 क्या है? सर 12 तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड करना है, तो 60 हमारा नंबर है। 60 की पावर कितना हो जाएगा? 6। तो मेरा ये क्वेश्चन आपसे कि सर 144 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताओ। आंसर आया? आंसर निकालिए। नंबर है हमारा 144। कितना आंसर आया? नहीं,
देखो अगले पेज पे लेके चलते हैं। हमारा नंबर है 144। सर इस 144 की बात करें, ध्यान से देखना, 144, देखो 144 है, ध्यान सुनो। सर 144 को जब लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं ना 12 इंटू 12। मैं जिस प्राइम फैक्टर्स निकाला हूं तो इसके हमने लिखे थे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो कितने फैक्टर्स आए थे सर? 4 प्लस 1 5 और 2 प्लस 1 3। तो हमारे पास फैक्टर्स आए थे 5 इंटू 3 इज 15। कितने आए थे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए थे हमारे पास 15। जब मैं प्रोडक्ट लिखूंगा तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए सर? 144 की पावर 15 बाय 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। आपने 3 कैसे निकाला बेटा? हाँ नहीं, आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, उसका हाफ करना है। तो हाफ करोगे 15 का कितना आएगा सर? 144 की पावर 7.5। कितना आएगा? 7.5। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज हो सकता है एग्जाम में, कैसे देखो ध्यान से। सर 144 को लिख सकते हैं 12 की पावर 2 होल पावर 7.5। तो दिस कैन बी रिटन एज 12 की पावर